इस वीडियो में हम रिसेंट में हुए इंडिया के तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश को जानने की कोशिश करेंगे, जो कि अभी रिसेंट के 2025 दुबई एयर शो में हुआ था, और उसे जानने की कोशिश करेंगे कि कब, कहां पर, क्या, कैसे सब कुछ हुआ है। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ विजुअल्स का यूज किया है, कुछ वीडियोस है, और मुझे अभी तक मिले हुए डेटा के बेसिस पर उस एयरक्राफ्ट के पाथ की 3D मॉड्यूल बनाने की कोशिश की है, जिसमें मैंने ये समझाने का ट्राई किया है कि ये एयरक्राफ्ट कब टेक ऑफ किया था, कब ये सडनली ऊपर जाता है, और कब हमारा पायलट नेगेटिव जी फोर्स को फेस करता है, कब शार्प टर्न लिया गया है, और किस समय ये जमीन के बहुत नजदीक था। शुरुआत होती है दुबई के एयर शो से। कई सारे कंट्रीज के फाइटर जेट्स इस दुबई एयर शो में पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया से टोटल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9 एयरक्राफ्ट यहाँ पर भेजे जाते हैं। उनमें से 2 होते हैं इंडिया के तेजस, जिसे हमने इंडिजिनसली बिल्ड किया है, और ये सभी एयरक्राफ्ट इंडिया से फ्लाई करते हुए दुबई तक जाते हैं। ये पूरा 2-2.5 हजार किलोमीटर का लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, इन सभी में हमारे एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करते हैं। पूरे 3 दिनों तक ये एयरक्राफ्ट एक शानदार परफॉर्मेंस देते हैं, और समय आता है 4th डे का, जब ये क्रैश हम सभी के द्वारा देखा जाता है। नाउ इसके पहले ये कुछ फोटोज है। इसमें मैंने जो तेजस एयरक्राफ्ट जो अलग अलग करतब करता है ना, उन्हें एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। तो मेरे पास ये कुछ फुटेजेस है, और कुछ डायग्राम्स और कुछ विजुअल्स का भी मैंने इसमें यूज किया है, और इसे फटाफट से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये रहा वर्टिकल लूप, ये है लो एंट्री लूप, ये है एलिरॉन रोल्स, और ये है लूप अपेक्स, जिसमें एयरक्राफ्ट इन्वर्टेडली फ्लाई करता है। फिर आता है हाई स्पीड पास एंड देन नेगेटिव जी पुश टर्न। सबसे पहले है ये वर्टिकल, जिसमें आपको हाई स्पीड से ऊपर जाना होता है। फिर ये है एलिरॉन रोल्स, जिसमें एयरक्राफ्ट को ट्विस्ट करते हुए आगे बढ़ना होता है। इसमें आप नेगेटिव जी और हाई जी दोनों एक्सपीरियंस करते हो। फिर आता है लो लेवल एंट्री, जहां पर ग्राउंड लेवल से फाइटर जेट्स बहुत ही फास्ट मूव करता है। और ये है लूप अपेक्स, जैसे कि मैंने कहा, इसमें आपको एयरक्राफ्ट इन्वर्टेडली फ्लाई करवाना होता है। लो स्पीड पास के बाद यह है हाई स्पीड पास। इस समय एयरक्राफ्ट की हाइट ज्यादा होती है, वो हाई एल्टीट्यूड पर डिफरेंट मनूवर्स करता है। और ये है नेगेटिव जी पुश टर्न। इस समय फाइटर जेट एक पर्टिकुलर हाइट रीच करने पर उसे या तो नीचे की तरफ जाने के वक्त, या फिर एयरक्राफ्ट को ट्विस्ट करने के वक्त, जैसा कि इस वाले फिगर में देखा गया है, इस तरीके से फ्लिप करते हुए आगे बढ़ने के वक्त, जो सडनली थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकता है, उस समय नेगेटिव ग्रेविटी एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। इस वक्त आपका वेट काफी ज्यादा हैवी हो जाता है। कभी कभी तो ब्लड्स का सप्लाई आपके ब्रेन तक नहीं हो पाता, और थोड़ी देर के लिए आप बेहोश भी हो सकते हैं। तो ये थी कुछ डायग्राम्स और फुटेजेस जो कि किसी भी एयर शो में परफॉर्म की जाती है। हालांकि ये कंप्लीट नहीं है, पर जितनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी है। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं 3D मॉड्यूल पर, जहां पर मैंने इस एयरक्राफ्ट के पाथ को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। ये एक 3D मॉड्यूल है, जिसमें एल्टीट्यूड, स्पीड, कब ये फ्लाई किया था, कब इसने शार्प टर्न लिया था, कब इसने टेक ऑफ किया था, और किस पॉइंट पर आके ये अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है, और हमें वो एक्सीडेंट देखने को मिलता है। ये है टेक ऑफ करने के वक्त की सिचुएशन, जहां पर आप देख सकते हो कि ये 500 फीट से यहाँ पर 800 फीट तक आने तक पूरे 50 सेकंड का समय लेता है। फिर सडनली शार्प मूव करके ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। ये टेक ऑफ करने से यहाँ तक अपने 70 सेकंड में ये 800 फीट की ऊंचाई पर था। फिर ये यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 30 या 35 सेकंड में ये पूरे 3000 किलोमीटर की ऊंचाई गेन कर लेता है। यहाँ पर आई एम श्योर बहुत ज्यादा जी फोर्स एक्सपीरियंस किया गया होगा। फिर इसके बाद जो असली करतब है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ से यहाँ तक कुछ देर के लिए ये फाइटर जेट इन्वर्टेडली फ्लाई करता है, यानी कि नॉर्मल से उल्टा होकर फ्लाई करता है। और ये यहाँ पर जो 3000 फीट की ऊंचाई पर था, वो सिर्फ 20 सेकंड में एक्स्ट्रा 1000 की ऊंचाई और गेन कर लेता है, और इसमें ज्यादातर डिस्टेंस इसने उल्टा होकर कवर किया है। फिर इसके बाद तेजस के द्वारा उस एलिरॉन रोल्स को परफॉर्म किया जाता है, जो कि ट्विस्ट होकर सीधा होना, फिर ट्विस्ट होकर सीधा होना, ऐसा कई बार किया जाता है, और पूरे 20 सेकंड तक इसे परफॉर्म किया जाता है। इसमें आप देख सकते हो कि वो जो हाइट है, इसमें 200 फीट का ड्रॉप देखा गया है, यानी कि इस समय भी पायलट ने काफी ज्यादा प्रेशर फील किया है, उसे एक्सपीरियंस किया है। फिर ये थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा होता है। इसमें कौन सा मैन्यूवर परफॉर्म किया गया है ये हमें क्लियरली तो पता नहीं। इसमें शायद हो सकता है कि पायलट थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहा हो। मतलब कि ये देखो, 3800 फीट की ऊंचाई पर करीब 150 सेकंड्स, देन सडनली 800 फीट का ड्रॉप, जो कि सिर्फ 20 सेकंड में। यहाँ पर इतना पुश नहीं किया गया है। फिर आता है एक सडन शार्प ड्रॉप, जो कि सिर्फ 40 सेकंड में 3000 फीट की ऊंचाई से सीधे 1000 फीट की ऊंचाई। फिर इसके बाद एक और टर्न और 800 फीट की ऊंचाई। फिर यहाँ से लो लेवल को कवर करते हुए ये हाइट को गेन करना शुरू कर देता है, जो कि 2000 फीट की ऊंचाई गेन कर लेता है, और इसमें शायद समय लगता है करीब 1 मिनट। फिर एक सडन ड्रॉप, और फिर से हाइट को ड्रॉप किया जाता है। उसके बाद फिर एक ड्रॉप, और फिर एक ड्रॉप। यहाँ पर शायद इसे टोटल समय जो है 5 मिनट के ऊपर ही लग चुके हैं, और यहाँ से शायद ये ऊपर जाने की तैयारी में होता है। और यहाँ पर हाइट है 600 फीट, जो कि बहुत कम है, और मे भी यहाँ पर वे ट्विस्ट वाला मैन्यूवर करने वाले थे और ऊपर हाइट को गेन करने वाले थे। पर सैड, इसकी हाइट कंटिन्यूअसली ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, और थोड़ी देर के लिए ये भी देखा गया था कि इसे पायलट के द्वारा कंट्रोल
कंट्रोल भी किया जा रहा था, लेकिन फिर क्रैश हो जाता है और हमें वो भयानक विजुअल देखने को मिलता है। अब देखो, जिस कंट्री के पायलट्स को ट्रेन करने के लिए ब्रिटेन से रिटायर पायलट्स को इलीगली स्मगल किया जाता है, और वही चाइना अपने पायलट्स को ट्रेन करने के बाद पाकिस्तानी पायलट्स को ट्रेन करवाता है, जिनका एयरक्राफ्ट इस पूरे एयर शो में उड़ा ही नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी जहां पर इंडियन पायलट्स ब्रिटेन के पायलट्स को ट्रेन करवाने वाले हैं, उनके नेवी को एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स उड़ाने में उन्हें प्रशिक्षण देने वाले हैं। इसका मतलब है कि इंडिया के पायलट्स नो डाउट वो ब्रेव तो है ही, पर बहुत ही ज्यादा स्किल्ड भी है। उन्हें वो सारे करतब आते हैं जो कि एक फाइटर जेट्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं।